जय श्री राधे कृष्ण। जीवन में दुख, परेशानी, विपत्तियां और असफलता ऐसी स्थिति है जो लगभग हर किसी के जीवन में कभी न कभी आती है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार आपके खिलाफ हो गया है और सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन अर्थहीन हो गया है। लेकिन यह याद रखना बेहद जरूरी है कि यह कठिन समय भी अस्थायी है। दुख और परेशानियां वो हमें जीवन के गहरे अर्थ और सीख सिखाने के लिए आती हैं। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तभी हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि हर सुख के बाद दुख और हर दुख के बाद सुख का चक्र चलता है। कठिन समय हमें और अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और परिपक्व बनाता है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को विपत्तियों में तपाया जाता है। जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है धैर्य बनाए रखने की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संभाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि आप समस्या को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप शांत मन से समाधान ढूंढें। अधीरता हमें और अधिक गलतियां करने पर मजबूर करती है। समय को उसका काम करने दें। जब हम अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं तभी हमें हार महसूस होती है। इस बात को समझना जरूरी है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम हैं। विपत्ति के समय में खुद से कहें, यह भी बीत जाएगा। अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है, बस आपको उसे खोजने की जरूरत होती है। ध्यान और प्रार्थना करने से मन शांत होता है। यह न केवल तनाव को कम करता है बल्कि आत्मशक्ति को भी बढ़ाता है। प्राचीन आर्ष मुनि ध्यान के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल ढूंढते थे। योग, व्यायाम या टहलना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। विपत्ति के समय में स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। असफलता को अंत नहीं समझें, यह सिर्फ एक पड़ाव है। अपने सपनों और उद्देश्यों को याद करें, वे आपको प्रेरणा देंगे। अगर बड़ी समस्याएं हल करना मुश्किल लगे तो उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके हल करें। जब आप परेशान हों तो अपने परिवार और दोस्तों से बात करें, वे आपको भावनात्मक सहारा देंगे। अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करने से मन हल्का होता है। महान व्यक्तियों के जीवन से सीखें। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और असंख्य परेशानियों का सामना किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए मिसाइल मैन बनने का सपना पूरा किया। ऐसे उदाहरण हमें सिखाते हैं कि विपत्तियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें जो आपको साहस और आत्मबल दें। जो है उसके लिए आभारी रहें। हमेशा सोचें कि आपके पास जो कुछ है वह किसी के पास नहीं हो सकता। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, जैसे सुबह की सूरज की किरण, पक्षियों का गान या अपने प्रियजनों का प्यार। यह याद रखें कि यह कठिन समय अस्थायी है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हर व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। समस्याओं का हल आपके ही भीतर छिपा है। कभी कभी जो कुछ हमारे साथ होता है वह हमारे भले के लिए होता है, भले ही हमें उस समय वह समझ में न आए। कठिन समय में ईश्वर की प्रार्थना करें, उनकी कृपा से आपको नई राह दिखेगी। जब जीवन में बहुत दुखी हो, परेशान हो, विपत्ति में हो या हार गए हो तो घबराएं नहीं। यह सब जीवन का हिस्सा है। इन परिस्थितियों को अपने आत्मविकास के अवसर के रूप में देखें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, सबसे बड़ी अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजला सूरज निकलता है। जीवन सुंदर है और आप इस संघर्ष को पार करके और भी मजबूत बनेंगे। तो उठें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।